गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम मस्ट बी रिफाइंड बिफोर इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल और फॉर अदर पर्पज। मतलब जो क्रूड पेट्रोलियम है उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले रिफाइन करना चाहिए। क्या करने से पहले, मतलब फ्यूल को यूज करने से पहले या फिर अन्य उद्देश्य के लिए। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस constituents like petrol gas, petroleum gas, paraffin wax, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एट्सेट्रा। क्योंकि ये क्या होता है, पेट्रोलियम गैस, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इन सभी का क्या होता है, मिक्सचर होता है। द बेसिक स्टेप इन द रिफाइनिंग प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। जो रिफाइनिंग की जो बेसिक प्रोसेस होती है, मतलब साधारण जो प्रोसेस होती है, स्टेप होती है, वो होती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सेपरेट्स क्रूड ऑयल इनटू वैरायटी ऑफ ग्रुप्स बाय बॉइलिंग देम अंटिल दे वेपोराइज। जब तक वो वेपोराइज नहीं हो जाए तब तक उनको क्या किया जाता है, बॉइलिंग किया जाता है। द vapor is allowed to cool at different temperature in a huge tower। जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं उन डिफरेंट टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर जो वेप्योर हैं वो क्या होते हैं, कूल, ठंडे होते हैं। एट ईच टेम्परेचर ए नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बिकम लिक्विड एंड सेपरेट आउट। और एट ईच टेम्परेचर मतलब प्रत्येक टेम्परेचर पर क्या बनता है, ए नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, मतलब एक हाइड्रोकार्बन की संख्या बनती है जो कि लिक्विड और हाइड्रोकार्बन्स को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। दे आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शंस कहलाते हैं। हैंस दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। सम फ्रैक्शंस आर यूज एज फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड डीजल। कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो फ्यूल्स के रूप में यूज किए जाते हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंक्लूड होते हैं। अदर फ्रैक्शंस अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग फॉर ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल केमिकल रॉ मटेरियल्स। कुछ जो फ्रैक्शंस हैं वो कुछ वैल्यूएबल जो केमिकल रॉ मटेरियल होते हैं, रासायनिक जो कच्ची सामग्री होती हैं, उनको प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। क्रूड पेट्रोलियम इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। क्रूड पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। और स्लाइटली अबव इन ए फर्नेस, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है, 400 डिग्री सेल्सियस पर उनको क्या किया, हीटेड किया जाता है। द vapors of petroleum are fed into a tall fractionating column near its bottom। इसके बॉटम के पास जो फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम होते हैं, लंबे लंबे जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं, उनमें क्या होता है, पेट्रोलियम वेपर क्या हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। ऐसा वेपर्स राइज अप इन द कॉलम, जैसे जैसे क्या होते हैं, वेपर्स कॉलम में बढ़ने लगते हैं तो दे लॉस हीट, तो वे क्या कर देते हैं, अपनी हीट को लॉस कर देते हैं। एंड हैंस दियर टेम्परेचर ड्रॉप्स, और उनका टेम्परेचर क्या लगता है, गिरने लगता है। दस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मेंटेन्स इटसेल्फ एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स हैं अपने आप को क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। विच डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ की जो दिशा है उसमें क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड में डिक्रीज करते हैं। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण द वेपर्स विद हायर बॉइलिंग पॉइंट
कंडेंस फर्स्ट। जो वेप्योर है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेप्योर बनता है वो क्या होता है, सबसे पहले कंडेंस होता है। बट द वेप्योर्स विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइज अप एंड कंडेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। परंतु वेप्योर क्या होते हैं, लोअर बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं उस पर बढ़ने लगता है और कंडेंस क्या हो जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग पार्ट में क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। द वेप्योर्स which do not liquefy are taken out from the top of fractionating column. द वेपर्स, जो वेपर्स होते हैं वो विच डू नॉट, जो कि लिक्विफाई नहीं होते हैं, आर टेकन आउट फ्रॉम द टॉप, उनको क्या किया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप से, यानी जो ऊपर वाले हिस्से से निकाला जाता, बाहर निकाला जाता है। इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम द रेसिडुअल ऑयल लिक्विफाइज एट 400 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन है पेट्रोलियम का, उसको क्या किया जाता है, रेसिडुअल ऑयल, मतलब उसको दोबारा यूज करने के लिए ऑयल बनाया जाता है, वो होता है 400 डिग्री सेल्सियस पर। फ्यूल ऑयल एट 350 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। फ्यूल जो होता है वो होता है 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। डीजल होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। केरोसिन होता है वो 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। एंड गैसोलीन जो होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से और 170 डिग्री सेल्सियस। डीजल ऑयल पेट्रोलियम गैस डज नॉट कंडेंस। पेट्रोलियम गैस जो है वो कंडेंस नहीं करता है एंड इज टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इसको भी क्या किया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप से बाहर निकाला जाता है। तो ऑल अदर फ्रैक्शंस आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव आउटलेट्स, सी फिगर 5.6। जो अन्य जो सभी जो फ्रैक्शंस हैं उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, फिगर नंबर 5.6 में। जैसे 5.6 से फ्रैक्शन डिस्टिलेशन दे रखी है, तो सबसे पहले होता है बिटुमन, उसके बाद होता है फ्यूल, बिटुमन 340 डिग्री सेल्सियस फ्यूल ऑयल, फिर उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर उसके बाद डीजल है, केरोसिन है, नेफ्ता है, फिर पेट्रोल है, फिर रिफाइनरी गैस है जो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है। फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज, मतलब पेट्रोलियम के फ्रैक्शन और उनके यूज। रेसिडुअल ऑयल, इट इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अबव 400 डिग्री सेल्सियस। ये कितने, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसको क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता। व्हेन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, फर्स्ट एसफल्ट, इट इज ब्लैक एंड स्टिकी सेमी सॉलिड। यह क्या होता है, ब्लैक होता है और स्टिकी होता है, जो भी क्या होता है, सेमी सॉलिड। इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग molecular formulae from C30H62 to C60H122. It is non volatile in nature. यह क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, C30H62 मतलब कार्बन 30 और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 62 से लेकर कार्बन 60 तक और हाइड्रोजन 122 तक। यह नॉन वॉलेटाइल होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल। इट इज़ यूज्ड फॉर डैम्प प्रूफिंग फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स। यह बिल्डिंग्स के जो डैम्प प्रूफिंग फाउंडेशन होते हैं उसके लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड्स, रोड बनाने के लिए काम में लिया जाता है।
इट इज़ यूज फॉर कोटिंग द अंडरसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। यह इलेक्ट्रिक पोल के अंदर जो कोटिंग की जाती है उसके लिए उपयोग में लिया जाता है, जो कि क्या कर सके, रस्टिंग से उसे रोक सके। पैराफिन वैक्स, इट इज ए वाइट सेमी सॉलिड। यह क्या होता है, वाइट सेमी सॉलिड होता है, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 400 डिग्री सेल्सियस। इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। यह भी क्या होता है, हाइड्रोजन के मिक्सचर होता है जिसके कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं C20H42 to C30H62. It contains hydrocarbons such as grease, vaseline, and wax. Usage, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स। ये कैंडल्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज एज ग्रीस बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वैसलिन एंड ऑइंटमेंट। या ऑइंटमेंट्स और वैसलिन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स सच एज फेस क्रीम। ये कॉस्मेटिक बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कि फेस क्रीम। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वैक्स पेपर, मैचस्टिक्स एटसेट्रा। आगे आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। इट इज़ ए थिक विस्कस ऑयल। ये क्या है, एक थिक विस्कस ऑयल होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है जिसके साथ काफ़ी सारे जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले रखता है C17H36 से C20H42 तक। इट इज यूज फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन। यह लुब्रिकेटिंग मशीन्स के लिए काम में लिया जाता है। फ्यूल ऑयल, इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले C15H12 to C17H30। यह भी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिसके साथ फॉर्मूले होते हैं C15H32 to C17H36। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अबव हाइड्रोकार्बन्स वेरी फ्रॉम, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका होता है 350 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस। इट इज यूज एज फ्यूल फॉर इंडस्ट्रियल फर्नेसेज एंड फॉर रेजिंग स्टीम इन बॉयलर्स। यह क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल फर्नेसेज के लिए फ्यूल के रूप में काम लिया जाता है फॉर रेजिंग स्टीम इन बॉयलर्स, और बॉयलर्स में स्टीम को रेजिंग करने के लिए काम लिया जाता है। डीजल ऑयल, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें फॉर्मूले होते हैं C13H28 से और C15H32 तक। द बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस से और 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यूजेज है, इट इज़ यूज टू रन जनरेटर्स फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए जनरेटर में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू रन इंजन्स फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम फील्ड्स के लिए वाटर लिफ्टिंग करने के लिए क्या किया जाता है, इंजन्स को चलाया जाता है। इट इज़ यूज टू रन हैवी व्हीकल्स, ये हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए काम में लिया जाता है, बसेस, ट्रक, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा। केरोसिन ऑयल में जो मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं वो होता है C10H22 to C12H26। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस टेम्परेचर पर होता है, 170 डिग्री सेल्सियस to 240 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ यूज एज illuminant in lanterns, पेट्रोमैक्स लैम्प लैंटर्न्स में ये लाइट के लिए काम में लिया जाता है। इट इज यूज एज हाउस होल्ड फ्यूल इन विक स्टोव एंड प्रेशर स्टोव विक स्टोव में इसको घरों में काम में लिया जाता है। इन ए वेरी प्योरीफाइड फॉर्म, इट इज यूज एज एविएशन फ्यूल, और यह सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्योरीफाई फॉर्म होता है, सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप होता है, इसलिए इसको एविएशन में भी काम लिया जाता है। गैसोलीन और पेट्रोल, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले
इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं C5H12 2C9H20 और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस। इट इज यूज एज ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड, ड्राई क्लीनिंग में काम लिया जाता है। इट इज यूज एज फ्यूल फॉर लाइट व्हीकल्स सच एज, और ये लाइट व्हीकल्स में मतलब हल्के व्हीकल्स में स्कूटर्स कार्स में यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग पेट्रोल गैस कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी, और यह क्या किया जाता है, पेट्रोल गैस तैयार करने के लिए उपयोग लिया जाता है। कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी, ज़्यादातर इनको लेबोरेटरीज में। पेट्रोलियम गैस, इट इज ए गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं जो C3 से लेके और H9 तक होते हैं और C4H10 तक होते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर जिस पर वो बॉयल करता है 40 डिग्री सेल्सियस। यूजेज, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से ये क्या किया जाता है, पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड मार्केटेड इन स्टील सिलेंडर, पेट्रोलियम गैस जो होता है वो स्टील सिलेंडर में मार्क किया जाता है और अंडर प्रेशर के तहत उसे क्या किया जाता है, लिक्विड में चेंज। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, LPG कहा जाता है। एंड इज यूज एज हाउस होल्ड फ्यूल, जिसको हाउस होल्ड फ्यूल में काम के लिया जाता है। इट इज क्रैकर टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन के रूप में क्या करता है, क्रैक करता है, तोड़ता है। द कार्बन इज यूज इन टायर इंडस्ट्री एज फिलर, कार्बन जो है वो फिलर के रूप में टायर इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है। द हाइड्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, और जो हाइड्रोजन है उसको नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नेचुरल गैस origin, natural gas was formed millions of years ago along with petroleum when microscopic sea plant and animals died and got buried under the sand and mud। वही नेचुरल गैस है जो पेट्रोलियम की तरह पेट्रोलियम के साथ साथ काफ़ी सालों पहले, काफ़ी ईयर्स पहले काफ़ी साल पहले जो पेड़ पौधे बर्ड हो जाते थे, डेड हो जाते, और बर्ड होकर वो क्या कर जाते, सैन और मिट्टी के नीचे दब जाते थे, तो उसी तरीक़ा से पेट्रोल के साथ साथ उनको नेचुरल गैस को ही बनाया जाता। These plants and animals under anaerobic condition change to gas and petroleum as discussed earlier। और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो डेड होकर बर्ड हो जाते हैं और मड और किसमें सैंड में दब जाते हैं, तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंपोजिशन, नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ 95% मीथेन, जो नेचुरल गैस होता है उसमें 95% क्या होती है, मीथेन होती है। 5% ऑफ मिक्सचर ऑफ इथीन, प्रोपेन और एथिलीन, और 5% जो होता है वो एथेन, प्रोपेन और एथिलीन का मिक्सचर होता है। ऑक्यूरेंस, नेचुरल गैस इज फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन impervious rocks, sometimes along with petroleum and sometimes without petroleum। नेचुरल गैस होती है जो impervious rocks के बीच में पाई जाती है, sometimes along with petroleum, कभी कभी तो पेट्रोलियम के साथ और कभी कभी बिना पेट्रोलियम। इन इंडिया गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन, जो भारत है, भारत में गैस फील्ड कहाँ पर डिस्कवर किए गए थे, कहाँ पर खोजे गए थे, त्रिपुरा, मुंबई हाई में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और जैसलमेर। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब नेचुरल गैस को एयर की एब्सेंस में, एयर की अनुपस्थिति में स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म
कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन के रूप में डिकम्पोज होता है। एज ए फ्यूल, फ्यूल के रूप में नेचुरल गैस हैज ए वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 55 जूल पर ग्राम। नेचुरल गैस होता है उसमें बहुत हाई कैलोरिक वैल्यू होती है 55 किलो जूल पर ग्राम। इट बर्न्स रेडली एंड इज यूज एज फ्यूल इन होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्री। और ये क्या होता है, रेडली जल्दी चलता है, और ये इसको होम्स में, घरों में, ऑटोमोबाइल्स में और इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट, पहले ही तुम ऑलरेडी क्या हो, जागरूक हो, दैट की इट्स मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू मेक, कि अगर फॉसिल फ्यूल को बनाने में लिए हमें क्या लग जाते हैं, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और वे क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं, जिनको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड विद एक्सट्रीमली स्लो रेट इन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि उनकी जो रेट होती है वो अर्थ क्रस्ट में क्या होती है, कम होती है, स्लो होती है। विद देयर एक्सटेंसिव यूज दिस स्टॉक ऑफ फॉसिल फ्यूल इज गेटिंग डिप्लीटेड, मतलब बहुत ज़्यादा यूज करने के कारण, मतलब अनावश्यक रूप से इसको काम में लेने के कारण ये डिप्लीटेड होता जा रहा है, मतलब इसका खत्म होता जा रहा है, लुप्त होने की स्थिति आ गई है। एट द रेट ऑफ विच दे आर बीइंग यूज, जिस रेट पर इनको यूज किया जाता है, दे वुड सून गेट डिप्लीटेड, तो वे जल्दी क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, मतलब लुप्त हो जाएंगे, होना रहा है। बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन, इन फ्यूल्स का जलना क्या कहलाता, क्या कारण बनता है, एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। इट इज आल्सो रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, और यह इसका परिणाम होता है ग्लोबल वार्मिंग का, विच इज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की लेवल को बढ़ाने का एक परिणाम बनता है। स्मोक गिवन आउट बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज रिजल्ट्स इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड स्मोक इन विंटर्स, और जो धुआं निकलती है, इन व्हीकल से धुआं निकलती है, वो फैक्ट्रीज से धुआं निकलती है, वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में, यानी सांस लेने की समस्या में, और स्मोक इन विंटर्स। The oxides of sulfur and nitrogen present in polluted air, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, वो पॉल्यूटेड एयर यानी प्रदूषित हवा में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। मिक्स विद वाटर वेपर टू फॉर्म क्लाउड्स, और वे क्या हो जाते हैं, वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं। एंड फॉल डाउन एज एसिड रेन, और एसिड रेन के रूप में क्या करते हैं, बरसते हैं। दैट डैमेजेज बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड सॉइल्स, जो कि क्या कर देते हैं, बिल्डिंग्स, प्लांट्स और सॉइल्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। एफर्ट्स शुड बी मेड टू फाइंड आउट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइक एनर्जी फ्रॉम विंड, सन, flowing water, as these cannot be exhausted and are non-polluting. Efforts should be made to find out renewable sources of energy, मतलब एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज को फाइंड आउट करना चाहिए, प्रयास करने चाहिए, विंड से, सन से, फ्लोइंग वाटर से, जिससे कि वो एग्जॉस्टेड भी नहीं हो सके और ना ही पॉल्यूशन हो सके। द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन advises people to save fuel in the following way.
पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मतलब PCRA क्या करता है, लोगों को फ्यूल बचाने के लिए क्या करता है, सलाह देता है। किस तरीके से, ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड पर हमें क्या करना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हमें टायर प्रेशर भी करेक्ट रखना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट पर अगर हम खड़े हों तो हमें लाइट वो हमें अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। गेट द व्हीकल सर्विस रेगुलरली, व्हीकल की रेगुलर सर्विस करानी चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर कम दूरी पर जाना हो तो साइकिल का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। यूज कार पूल्स टू गो फॉर वर्क और टू स्कूल, स्कूल या वर्क पर जाने के लिए हमें कार पूल्स का यूज करना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर।